एक बात बता जरा, मुझे यूपीएससी का फुल फॉर्म बता। चल मैडम वो क्या है ना बस बस रहने दे, पता है तुझे कितना आता है कितना नहीं आता, अभी हक दे। सुन, तेरी औकात नहीं है कि तू इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े और तू आईएएस पीसीएस की तैयारी भी करे। तेरी औकात ना यही करने की है, जूतागिरी, समझ आई? तुम जैसे लोग ना इतने बड़े अफसर बनने की औकात नहीं रखते। तुम्हारी औकात सिर्फ ये जूता पॉलिश करना, रिक्शा चलाना और किसी की ड्राइविंग करना, बस इतना ही है, समझ आई? इससे ऊपर सोचने की औकात भी मत रख अपनी, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं होती। अरे मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम गरीब जरूर हैं लेकिन पढ़ने लिखने में मैडम बहुत तेज हैं। वो क्या है ना मैडम, हम लोग गरीब है ना तो इतने महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं सकते मैडम, बस यही चीज़ है। लेकिन मैडम आप हमको उल्टा सीधा ना बोलिए मैडम। अबे ओए चुप हो जा, बक 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 किए जा रहा है और तू मैडम जी के सामने बहस करेगा। मैडम जी को जानता है, 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पता है ये मेरे से भी सीनियर हैं। तो चुप हो जा, ज्यादा ही सही रहेगा तेरे लिए। अरे नहीं भाई साहब, मैडम से मैं ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि मैडम ऐसा क्यों बोल रही है। माना हम गरीब हैं, हम लोगों को भी पढ़ने लिखने का हक है। और मैम साहब हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम लोग के सपने नहीं हो सकते क्या? हम लोग आईएएस ऑफिसर की तैयारी नहीं कर सकते क्या? मैडम एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम लोग ना गरीब जरूर होते हैं लेकिन हम लोग के अंदर ना पढ़ने लिखने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या है ना मैडम, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है ना। हमारे पिताजी जब हम छोटे थे तो ख़त्म हो गए थे, तो घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई थी। तो भाई मैडम ये काम करके मैडम हम 400-500 रुपये कमा लेते हैं और साथ में हम तैयारी भी कर लेते हैं मैडम, यही चीज़ है। अबे ओए, तुम जैसे 2 कौड़ी के फटीचर आदमी के बारे में ना मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो तुम मुझे मत बताओ कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तुम लोग सिर्फ ना बातें बड़ी बड़ी कर सकते हो, उखाड़ कुछ नहीं सकते लाइफ में, समझ आई? और एक बात बताओ तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी एजुकेशन कर रखी है। अबे तेरे पूरे खानदान में भी ना इतनी एजुकेशन नहीं की होगी जितनी मैंने कर रखी है, समझ आया? और ये बताऊं, मेरी हायर स्टडीज कहाँ से हुई है? लंदन से हुई है। तुझे तो पता भी नहीं होगा कि लंदन का नाम क्या होता है या लंदन कौन से शहर का नाम है। और बेटा एक बात ध्यान से सुन ले, ये जो पढ़ाई वढ़ाई का ढोंग कर रहा है ना, ये करना बंद कर दे। चुपचाप से ना जो तेरी औकात है, जो तेरी पुश्तें करते चली जा रही ना, वही काम कर। ये सब सोचना और ये जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं ना, सब छोड़ दे, ठीक है? मैडम अब आप बदतमीजी कर रही हैं। क्या बोला? मैं बदतमीजी कर रही हूँ? अबे ओए, तेरी हैसियत नहीं है कि तू मुझसे इस तरीके से बात करे, समझ आई? अच्छा एक काम करते हैं, जरा दिखाना अपने नोट्स दिखा। तू बहुत टाइम से बोल रहा है ना कि मैं बहुत प्रिपरेशन कर रहा हूं, देखो जरा तेरे मैंने नोट्स। दिन रात करके ना ये नोट्स बनाए मैडम, और ये ना मैडम इस कोचिंग से काफी अच्छे भी हैं, ये देखिए मैडम। दिखाना जरा, देखो जरा कोचिंग से कितने अच्छे नोट्स हैं इनके। अरे मैडम आप ये क्या करें? मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से बनाया मैडम, प्लीज ऐसा मत करिए मैडम गरीब आदमी, मैडम ऐसा मत करिए मैडम प्लीज। ये ले मैडम नोट्स प्लीज बनाना, ये देख तेरे नोट्स। मैडम प्लीज ऐसा मत करिए मैडम। पकड़ अपनी बुक और अपना मेरी बात ध्यान से सुन। चुपचाप से ना अपनी औकात में रहना शुरू कर दे, क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि तू मुझसे जबान लड़ाए। और अगर दोबारा मुझसे जबान लड़ाई ना तो अपने सीनियर्स को बुला के तेरी जो दुकान गिरी ना यहाँ से हटवा दूंगी 2 मिनट में, समझ आई? और अबे सुन, लड़कियों से ना तमीज सीख ले कैसे बात की जाती है। पहली बात तो लड़की देखी नहीं, अपने आप को बड़ा 30 मार का समझने लगा कि मैं ये करता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, समझा? और ये जो दुकान लगा रखी है ना, तो औकात देख के बात किया कर। और एक बार बताऊं, पता नहीं तेरे माँ बाप कैसे हैं जो तुझ जैसे लड़के पे इतना पैसा बर्बाद कर दिया। अरे उनको ये पता होना चाहिए कि तुझ जैसे लोग ना लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, खाली बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। यूपीएससी की पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं साले मोचीगिरी करते और ख्वाब देखो कितने बड़े देख रहे हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, पीसीएस ऑफिसर बन जाऊंगा। अबे ओए, 2 कौड़ी के मोची वाले, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती कुछ बनने की। तुम लोग गरीब पे गरीब ही रहोगे और ऐसे कूड़े में और नरक में सड़ोगे, समझे? मैडम आप गलत बोल रही मैडम, हम गरीब हैं तो क्या हुआ मैडम, हम लोग भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, हम लोग के अंदर मैडम बहुत जज्बा है। आप देखना एक दिन मैं आईएएस ऑफिसर बनकर जरूर दिखाऊंगा। अबे चुप हो जा, चल सृष्टि, कहाँ इसके मुंह लगी है? यार मेरा मन कर रहा है ना आशु, किसको एक चांटा मार के जाऊं। अरे नहीं इतनी यार, बकबक कर रहा है ये। उसके नोट्स फाड़ दिए, इतना ही काफी है, अब चलते हैं। छीन लो क्या इसकी बुक? अरे रहने दे। सीनियर अभी ना अब दोबारा मुझसे अगर कभी भी बदतमीजी की और अगर चाहता है कि ये दुकान तेरी यहाँ लगी रहे हमेशा,
तो मेरे साथ ना बेटा बदतमीजी करने की कोशिश मत करियो, समझ आई? अच्छे अच्छों का ना काम तमाम कर देती हूँ, ऐसी लड़की हूँ मैं। अभी ना सीनियर्स को बोल के ना तेरी दुकान ऐसी जगह टिकवाऊंगी ना कि सामान भी नहीं रहेगा ना तू रहेगा। नहीं नहीं मैडम, दुकान मत हटवाइए मैडम, बड़ी मुश्किल से यहाँ दुकान लगाने को मिला है मैडम। एंड अगर मेरी दुकान हट जाएगी मैं कमाऊंगा क्या? मैंने अपने घर में मैडम, मेरी बूढ़ी माँ है, उनका दवा पानी भी चलाना होता है मैडम, प्लीज ऐसा मत करिए मैडम। इसीलिए बोल रही हूँ कि IAS ऑफिसर बनने का सपना छोड़ और चुपचाप जो कर रहा है ना वही कर, इसी में तेरी भलाई है। चल आशु, बेवकूफ। अच्छा सबक सिखाया ना इसको, क्या बढ़िया सबक सिखाया है, अब इसको पता लगेगा। साला सोच रहा होगा किससे पंगा ले लिया। अरे यार कितना बेवकूफ आदमी था, IAS ऑफिसर बनने चला है। नमस्ते नीता जी। अरे अरे आइए सृष्टि जी, बैठिए बैठिए। क्या हाल है आपके? हमारे हाल तो एकदम बढ़िया है। आप बताइए कैसे याद किया हमें? बस एक छोटा सा काम था तो सोचा आपके पास आ जाती हूँ, आपसे अरे जल्दी कौन सृष्टि कर जी, सकता है ये काम? आपको कैसा काम पड़ गया? है एक छोटा सा काम, मुझे पता है ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसलिए आपके पास आना पड़ा। बिल्कुल, कोई भी काम हो आपका काम तो होगा ही। और बताइए क्या हालचाल? एक्चुअली सब तो ठीक है, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे ना किसी भी हाल में वो काम अभी के अभी पूरा चाहिए। अरे सृष्टि जी, ऐसा कोई काम नहीं है, आप बस फरमाइए तो सही, ये सेवक आपके लिए हमेशा हाजिर है। मुझे ना वो गरीबों की ज़मीन पे कब्जा करना है, तो मैं चाहती हूँ कि वो गरीब ना मुझसे पैसे भी कम ले और वो ज़मीन भी अपनी जितनी भी है ना उनकी, वो सारी मेरे नाम कर दे। तो इसका कोई सिंपल सा जुगाड़ है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा वो एक टेंडर भी है वो भी पास हो जाए और ये ज़मीन भी मेरे नाम हो जाए। सृष्टि जी, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है हमारे लिए, समझ रही हैं आप? अब चुटकियों का खेल है, ये सारी चीज़ें तो आप जब बोलिए तब हम कर दें। लेकिन 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 आपको कुछ ऐसा करना होगा। अब ये सब करके हम एक तरीके से आपको खुशी तो कर रहे हैं, तो आपको भी ना हमें खुश करना पड़ेगा। आपको खुश करना पड़ेगा? अरे नेताजी, आप जो कहेंगे ना मैं वो करने को रेडी हूँ, बस आप मेरा एक बार ये टेंडर और ये ज़मीन का काम करवा दीजिए। काम तो आपका हो जाएगा। देखिए हमारे पास ना पैसों की कोई कमी नहीं है, ठीक है, और मैं जिसको चाहूँ उसको बुला सकता हूँ। लेकिन सृष्टि जी, आप में जो बात है ना वो किसी में नहीं। जब से वो फार्म हाउस वाली बात आपको याद है? याद है। वहाँ की मुलाकात के बाद से वो रात तो मैं आज तक भूल ही नहीं पाया हूँ सृष्टि जी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? बस मैं चाहता हूँ कि वही लम्हा दोबारा जी लूँ मैं एक बार। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन एक बार पहले मेरा ये काम तो करवा दीजिए। अरे सृष्टि जी, आपने बोल दिया, काम हो गया समझिए। लेकिन एक बात बताइए नेताजी, आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि आपके पास पैसा भी है, घर भी है अच्छा खासा और गाड़ियों की तो लाइन लगी हुई है। अरे सृष्टि जी, हर चीज पैसे से थोड़ी ना होता है। अब आपको देख लीजिए, हम क्या इतने पैसों से आपको खरीद सकते हैं? नहीं, वो तो हमारा और आपका प्यार है कि आप चली आई हमसे काम के लिए, और एक काम के बदले में कुछ तो प्रसाद मुझे मिलना चाहिए। आप परेशान मत होइए नेताजी, आप बस मेरा जल्दी से ये काम करा दीजिए ताकि ना मैं जल्दी से खूब पैसे वाली बन जाऊँ। उसके बाद आप जो कहेंगे सृष्टि जी, आप आपका हुक्म सराहकों पर। मुझे खुश करती रहिए, आपके ऊपर पैसों की बारिश होगी। वैसे एक चीज और मैं बोल रहा हूँ। जी बताइए। आपका डांस हमें बहुत पसंद है। अरे नेताजी अभी कहाँ, एक बार साथ में हो जाए। अरे अभी नहीं नेताजी, बाद में कभी। अरे बाद की बात क्या है, अभी डांस होगा फिर उसके बाद रोमांस होगा। अरे नेताजी नहीं, अभी नहीं, बैठ जाओ। आप भी ना नेताजी डांस अच्छा कर लेते हैं। पहले मैं डांस सीखा भी हूँ। चलिए बैठ जाइए। पास में बैठोगे तो ज्यादा फायदा है। ओहो, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आप तब करिएगा जब आप मेरा टेंडर पास करवा दीजिएगा। टेंडर के पहले कुछ नहीं? जी नहीं। चलिए हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन ये याद रखिए 1 हफ्ते के अंदर ही टेंडर भी पास होगा और ये काम भी होना। ठीक है, पहले आप टेंडर पास करवाइए, उसके बाद आपका सारे काम हो जाएंगे। 1 मिनट चला रुकिए। किसको कॉल मिला रहे? हेलो
हाँ रवि, हाँ ये जो अपने रिंग रोड के पास जो, हाँ जो ज़मीनें हैं, नहीं हमारी सृष्टि जी आई हुई हैं और ये चाहती हैं कि वो सारी ज़मीनें जो इनके नाम हो जाए। हाँ और वो जो बिल्डिंग वाला, वो कोयले वाला दोनों टेंडर है, हाँ वो भी सृष्टि जी को। अरे ठीक है, वर्मा जी से हम बात कर लेंगे, उनको कोई और टेंडर दे दिया जाएगा। ठीक है, आप इतना करिए, उसके बाद हमें खबर दीजिए। ठीक, लीजिए सृष्टि जी, ये समझ लीजिए खेत में ना जो बीज होती है वो हमने डाल दी है, बस अब कुछ ही दिनों में पौधे उग जाएंगे। थैंक यू सो मच नेताजी। अगर आप मेरा ये टेंडर पास ना कराते तो पता नहीं मैं कैसे पास कराती, मुझे दौड़ना पड़ता जगह जगह। अरे दौड़िए आप हमारे घर में, जहां तक आप दौड़ पाएंगी वहां तक आपको दौड़ाएंगे। अबे ओए कांस्टेबल, अपने सर को बुला जाके, चल। मैडम, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? एक पुलिस वाले से ऐसे बात करते हैं? वैसे भी सर मीटिंग में बिजी हैं, थोड़ी देर में आएंगे, वेट करिए आप। अरे हाँ ठीक है। एक बात बता, तू ये अकड़ किसको दिखा रहा है? हाँ, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? यहाँ की ना सबसे बड़ी बिल्डर हूँ। अगर मैं चाहूंगी ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे और तेरे सर को खरीदने में, समझ आई? तो तमीज से बात कर मुझसे। मैडम, मुझे लग रहा है आप ना इस शहर में नई आई हैं, अभी हमारे सर के बारे में आप जानती नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी पहचान ना किन किन लोगों से है। यहाँ के जितने भी सांसद है ना और विधायक है, इन सबसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। और मैं चाहूंगी ना तुम्हारे ऑफिसर यहाँ बैठ तक नहीं पाएंगे, समझ आई? जय हिंद सर। अबे मोची, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है शायद, ये जो चेयर है ना ये यहाँ के आईएएस ऑफिसर की है, तो जैसे 2 कौड़ी के मोचीबाजी की नहीं, समझ आई? उठ वहां से। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता भी है कौन है? यहाँ के नए आईएएस ऑफिसर है। साले 2 कौड़ी के कांस्टेबल, तेरी इतनी औकात हो गई कि तूने मुझ पे हाथ उठाया है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? और तू साले 2 कौड़ी का मोची वाला यहाँ पे बैठ के अपने आप को आईएएस ऑफिसर समझ रहा है। तूने इसको हिम्मत दी कि ये मुझे चाटा मारे, और तेरी इतनी औकात हुई तूने मुझे झापड़ मारा। अभी तू देख मैं तेरे साथ क्या करूंगी। तुझे शायद पता नहीं है कि मेरी पहचान कितने बड़े लोगों से है। अभी ना एक फोन करूंगी और तेरी नौकरी तक खा जाऊंगी मैं। और ये यहाँ बैठ के जो ढोंग कर रहा है ना ये आईएएस ऑफिसर का, इसकी भी नौकरी खा जाऊंगी मैं। इनकी इतनी औकात, जो आपको थप्पड़ मारा बहुत हुआ। आप नेताजी को कॉल करिए और नेताजी से बताइए कि एक 2 कौड़ी का मोची वाला ना अपने आप को आईएएस ऑफिसर बता के एक आईएएस ऑफिसर की चेयर पे बैठा हुआ है। तुम सही कह रहे हो आशु, इन लोगों को ना इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। अभी मिलाती हूँ फोन। हेलो, जरा नेताजी से बात कराना मेरी। क्यों, कहाँ गए नेताजी? जेल हो गई? कब और क्यों? अच्छा ठीक है। नेताजी को जेल हो गई आशु? क्या हुआ? आपके नेताजी को जेल हो गई? शायद आपको पूरी बात पता नहीं है कि आपके नेताजी को जेल मैंने कराई है। और आपको क्या लगता है मैं आज भी मुची वाला हूँ? और आपको क्या लगता है मैडम, आपने जो गरीबों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, आप पकड़ी नहीं जाएंगी? सारे गांव के लोगों ने यहाँ कंप्लेंट किया है, तब इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। आप तो सोच रही थी कि आप मुझे घूस दे के निकल जाएंगी, लेकिन आपको शायद मैं बता दूं, मैं वो ऐरा गहरा आईएएस ऑफिसर नहीं, ना मैं घूस लेता हूँ ना मैं घूस देता हूँ। समझ में आया? और आपको क्या लगता है कोई भी गरीब इंसान, वो चाहे मोची वाला हो, सब्जी वाला हो, ठेलिया चलाने वाला हो, ऑटो रिक्शे वाला हो, उसको हक नहीं है आईएएस ऑफिसर बनने का? आईएएस ऑफिसर बनने का सिर्फ आपको है। और आपने क्या कहा था कि आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन लंदन से हुई है और हमारी पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। मैंने तो सिर्फ आपसे इतना पूछा था कि मैडम आप इसी कोचिंग में पढ़ते हो, लेकिन उसके बावजूद आपने मेरी कितनी इंसल्ट की थी, यहाँ तक मेरे नोट्स भी फाड़ दिए थे। आपको पता है मैंने दिन रात एक करके वो नोट्स बनाए थे। मैं आपकी तरह किसी महंगी कोचिंग में नहीं पढ़ता था, मैंने वो नोट्स दिए जला जला के बनाए थे। शायद आपको ये पता नहीं होगा। आपके घर में तो इन्वर्टर होगा, बिजली होगी, बड़ा सा घर होगा, लेकिन कभी आप हमारे घर आके देखती, झोपड़पट्टी में मैं रहता था, इसलिए मैं आज तक
यहाँ पहुंचा। किस लिए? क्योंकि मेरे सपनों में दम था। और आप क्या बोल रही थी? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, कीड़े मकोड़े हो। और आपने मेरी जाति को लेके पता नहीं क्या क्या बोला था, नीच हो, गवार हो, पता नहीं क्या क्या। मैडम आप लोगों को ना गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, बल्कि उसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि गरीब इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो आप लोग उसे डिमोटिवेट करते हो। अरे आपके पास पैसा है, लेकिन सामने वाले के पास पैसा है कि नहीं, ये आप लोग नहीं समझते हो। उन लोग क्या करते हैं, आप ही लोग के भरोसे बैठे रहते हैं कि मैम साहब आएंगे, सर आएंगे, उनसे थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, वो जाके अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, मुझे डिमोटिवेट कर दिया। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, वो तो सपने ही छोड़ देता कि वो IAS ऑफिसर बनेगा, लेकिन उस जगह मैं था कि मैं वहाँ अरा रहा और IAS ऑफिसर बन के आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और मैंने रेडी, और जब तुम्हारा केस मेरे पास आया तो मैं यही सोच रहा था कि तुम लोग बदल चुके होगे, लेकिन नहीं, तुम लोग आज भी करप्ट के करप्ट हो। और क्या कह रही तुम कि तुम्हारी जान पहचान विधायक से, सांसद से है। जिस विधायक और सांसद की तुम बात कर रही थी ना, वो भी एक नंबर का करप्ट इंसान था, और उसको अंदर मैंने करवाया था। अब तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा होगा कि तुम किसको कॉल मिलाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुमने गरीब लोगों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ना, उसे हटा लो। अरे सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे तो पक्का यकीन था कि आप एक ना एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनेंगे। आपको याद है, मैंने उस दिन भी जब मैं आपसे शूज पॉलिश कराने आई थी, तब भी मैंने आपसे यही बोला था कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप IAS ऑफिसर बन के दिखाएंगे। और देखिए आज आप बन भी गए। मानती हूँ सर कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि जो भी गरीबों की जमीन थी ना, मैंने उनको उनका पूरा पैसा दिया है, तब जाके मैंने वो जमीन खरीदी है। बिना पैसे दिए मैंने वो जमीन पे कब्जा नहीं किया है सर, वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ सर, हम लोगों को तो पता था कि मैम बिल्कुल सही कह रही है कि आप एक ना एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनेंगे। और सर वो जो गरीबों का पैसा है ना, वो हम लोगों ने दे दिया है सर, हम लोगों ने एक भी पैसा नहीं मारा है। अच्छा, तो आज आप दोनों को मेरे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। उस दिन गर्व महसूस नहीं हो रहा जब मैं मोची का काम कर रहा होता हूँ। आज आप दोनों का केस मेरे पास आया है। आपको क्या लगता है आप मीठी मीठी बातें करके, मेरी तारीफ करके आप इस केस से बच सकते हो? रुद्र, इन दोनों को ले जाओ और लेडीज कांस्टेबल का फोन करो, ठीक है? जी सर। दफा हो जाओ यहाँ से। चलिए मैडम। हमने आपसे माफी मांगी तो दफा हो जाओ। प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। मैडम उठिए, आप भी।